Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 2 of class 10 math chapter number 6 triangles. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक नहीं देखा हुआ है वो ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक जरूर देख ले, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक में कॉन्ग्रेंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप तो कॉन्ग्रेंट आएगा या सिमिलर। अब आप देखिए, जैसे एक सर्कल ये है मेरे पास और मैंने दूसरा एक इससे बड़ा सर्कल ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मीनिंग होता है सेम शेप बट साइज कैन बी डिफरेंट। तो सिमिलर फिगर कौन कौन से होते हैं, उनका शेप सेम होना चाहिए, साइज कैन बी डिफरेंट। तो देखो, इन दोनों का शेप की अगर बात करें, दोनों सर्कल है मीनिंग दैट सेम शेप के हैं, और साइज कैन बी डिफरेंट। तो मतलब ये कौन से फिगर हो गए, आपस में सिमिलर फिगर हो गए। ओके, और जो भी सारे सर्कल्स होंगे, जैसे ये सर्कल हुआ, ये छोटा सर्कल हुआ, ये सबसे बड़ा सर्कल हुआ, इन सभी सर्कलों में से ये सारे सर्कल क्या है, सिमिलर फिगर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो यहां पर आएगा सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी आएगा सिमिलर। तो सारे स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें, ये मैंने लिया छोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं बेटा, 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं इससे बड़ा स्क्वायर को लेता हूं तो उस स्क्वायर के एंगल्स भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, तो स्क्वायर आपस में क्या है, सिमिलर है। चलिए एक बात और बताइए, कॉन्ग्रेंट कब होंगे। तो कॉन्ग्रेंट का मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताया था, वो बताया था सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब उसका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। मीनिंग दैट अगर ये स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, तो इसका देखो शेप तो सेम है ही और साइज भी सेम होना चाहिए। मीनिंग दैट एक स्क्वायर को उठाकर अगर दूसरे स्क्वायर के ऊपर हम रखेंगे तो पहला वाला स्क्वायर छिप जाए दूसरे वाले स्क्वायर से, मतलब कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए, तब हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट। ओके, चलिए हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सारे ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो इसका आंसर आएगा इक्विलेटरल। तो अब स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं, सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ऊपर वाले क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गए थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये बात हमें क्लियर समझ में आ रही है। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ओके, चाहे बड़ा बना लीजिए छोटा बना लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा, हमेशा 60 डिग्री होगा, तीनों का 60 60 60। तो आप सर ये बताइए कि आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमिलर क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए मैं इसका आंसर भी दे देता हूं आपको। अब आप देखिए, ये मैंने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाया, मीनिंग दैट ये साइड इस साइड के इक्वल है, और सपोज करो इसकी डिस्टेंस, मीनिंग दैट इसका एंगल ये दिया हुआ है 50 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो 180 में से जो बचेगा, सपोज करो ये 80 डिग्री हो गया। ओके, तो दूसरा मैंने कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाया, उसकी ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, तो ये एंगल हो गया बेटा इस बार मेरे पास। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी कहलाएगा जब उसके एंगल ही 60 डिग्री होंगे। तो उसका फोर्थ पार्ट है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्या पॉलीगन क्या होता है। तो हमें डिस्कस करना है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, थ्री साइड्स
और more than 3 sides, more than 3 sides, ओके। और फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। मीनिंग दैट जो ट्राइंगल होता है वो भी एक पॉलीगन होता है, स्क्वायर होता है वो भी एक पॉलीगन होता है, और जो पेंटागन होता है, दिस इज द पेंटागन, दिस इज द 5 साइड्स, ओके। तो ये भी एक पॉलीगन है, 6 साइड्स वाले का भी पॉलीगन होगा, 7 साइड्स, 8 साइड्स, सब पॉलीगन है। अगर हमारे पास दो पॉलीगन गिवन है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, या तो आप ट्रायंगल ट्रायंगल लीजिए या आप स्क्वायर स्क्वायर लीजिए। तो मैंने इस बार ले लिया स्क्वायर, ओके, कि दो पॉलीगन ले लिया कि साइड सेम होगी, क्लियर। अब ये बोल रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, दिस वन। तो अगर वो सिमिलर है तो सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ओके। एंड देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल्स होगी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर प्रोपोर्शनल चीज समझ में नहीं है, चलो मैं उसको भी बता देता हूं। देखो सिमिलर के बारे में बात हो रही है, तो एक मैंने ले लिया छोटा स्क्वायर, दूसरा ले लिया मैंने बड़ा स्क्वायर, ओके। तो एंगल तो देखो सबके 90 डिग्री होंगे क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। अब साइड्स के बारे में बात करें, सपोज करो ये साइड है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो चारों साइड्स क्या हो गई, 1 1 सेंटीमीटर की हो गई। और ये कितनी हो गई बेटा, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, चारों साइड्स कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर हो गई। तो इनके साइड्स प्रोपोर्शंस होंगे, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो क्या होंगे, ए बी अपॉन ई एफ की साइड्स इक्वल होगी किसके, बी सी अपॉन एफ जी, ओके। सिमिलरली आगे वाली दो साइड्स भी लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ए बी अपॉन ई एफ, मतलब ए बी कितना है 1/2 इक्वल होगा बी सी अपॉन एफ जी, तो ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा। सिमिलरली थर्ड वाला भी है 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो सारी साइड्स क्या है आपस में, प्रोपोर्शंस है, ओके, इसके प्रोपोर्शंस इक्वल है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं अगर कोई सिमिलर पॉलीगन होगा तो उसकी एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शंस होंगे, ओके। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के हमारा एग्जांपल लेते हैं। पहला हो गया पेयर ऑफ सर्कल, देखो एक छोटा सर्कल हो गया, एक बड़ा सर्कल हो गए, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर फिगर हो गए। सेकंड हमने ले लिया, आप ट्राइंगल ले सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर फिगर्स है। ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। तो नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बात करेंगे, तो एक हमने ट्राइंगल ले लिया और एक हमने सर्कल ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिमिलर फिगर हो गए। चाहे आप स्क्वायर ले लीजिए और सर्कल ले लीजिए, दोनों आपस में क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो देखो इसका आंसर सिंपल सिंपल क्या है, नो। और आंसर नो क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है ना, सॉरी नो क्यों है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप यहां देख पा रहे हो ये कितना एंगल्स है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। बट आप यहाँ देख सकते हैं ये एंगल्स क्या है 9 डिग्री नहीं है, मीनिंग दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल नहीं है। तो इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर है नो। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई। तो आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।